आइए चलिए 17 नंबर सवाल मेरे भाई यहां पर देखते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है, यकीन मानिए नए कंसेप्ट का नया सवाल, नया शुरुआत। क्या कहा गया जरा पढ़िए। कहा गया जी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज, यहां पर इतना 40 बच्चा कॉलेज छोड़ देता है, 40 लड़कियां शामिल हो जाती है। बहुत बढ़िया, सारे लोग खुश हो गए होंगे इस बात पे, ठीक है। और बाद में ये जो रेशियो है हमारा 2 और 3 का हो जाता है। बताओ इनिशियल नंबर ऑफ बॉयज कितने थे? कुछ अनुपात रहा होगा, समझ में आ गया बात। यहां पर कुछ अनुपात इनका रहा होगा। कुछ जैसे क्लास में लड़के भी थे लड़कियां भी थी, लड़के छोड़ के चले गए, लड़कियां हमारी और आ गई हैं, और अब हमारा मेरे भाई रेशियो 2-3 का हो गया। बताओ यहां पर मेरे भाई कुल मिलाकर के नंबर हमारा कितना है? ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहां पर, तो हम क्या बोलेंगे? तो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स की बात हमसे कही गई है। तो सबसे पहले यहां पर मेरे भाई देखते हैं नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ यहां क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ मेरे भाई यहां गर्ल्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या कहता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कहता है कि जैसे मानो पहले ये किस अनुपात में था? 3 और 2 के अनुपात में, और बाद में किस अनुपात में हुआ? तो 2 और 3 के अनुपात में। और किया क्या गया? तो लड़कों में 40 की कमी और लड़कियों में 40 की बढ़ोतरी। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ये कहता है कि अगर दो संख्याएं पहले किसी अनुपात में रही हो, समझ रहे मिश्रा जी, दो संख्याएं पहले किसी अनुपात में रही हो, ठीक है, एक में कमी हो गया एक में बढ़ गया, थोड़ा बहुत भी इनके अंदर में चेंज रहा हो, और बाद में ये किसी और अनुपात में आ जाए, तो वहां तुम मुझे बुला लेना और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा देना, ठीक है। तो यहां पर मेरे भाई हम क्या करेंगे? अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। तो वो लगाएंगे यहां पर, तो हम क्या कहेंगे जी? हम यहां बोलेंगे क्रॉस का मतलब होता है एकदम एक दूसरे के सामने मल्टीप्लाई करो। तो आप बोलोगे 3 इंटू 3 कितना होता है? 9 यूनिट होता है। और 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 यूनिट होता है। तो मल्टीप्लाई करके इनको जोड़ना नहीं, इनको घटाना है। तो 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 3 4। तो 9 में से 4 गया, कितना यूनिट निकल करके आएगा? 5 यूनिट निकल करके आएगा। अब बराबर हो गए। यहाँ देखो, जैसे आपने ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहां पर आएगा? नीचे में भी। 40 का 2 गुना कितना होता है? 80 होता है। और उसमें से माइनस करना है। -40 का 3 गुना कितना होता है? -120 को। बहुत होशियार लोग पता है क्या करता है, वो यहां पर ऐसा करेगा 80 120, 120 में से 80 गया, 40 यहां लिख देगा। अरे भाई साहब ठहरो जरा, आप यहां पर ये देखो, ये जो 5 यूनिट आपका निकल करके आ रहा है, माइनस और माइनस प्लस होता है बाबू। तो अगर प्लस होता है तो ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, ठीक है ना। तो तुम जो सोचे थे 80 में से 120 घटा करके 40 लिख देंगे, वहीं पर तुम मेरे भाई लपेटे जाओगे, ठीक है। तो वो बिल्कुल भी लपेटना नहीं है। 9 में से 4 घटाइए, 5 आएगा। 80 में से मेरे भाई यहां पर घटाइए कितना? -120 को, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 यूनिट का मान हमारा 200 है, 1 यूनिट का मान कितना होगा? 40। और अगर 1 यूनिट का मान 40 होगा, 1 यूनिट का मान 40 होगा, तो यहाँ 3 यूनिट का मान कितना होगा मेरे भाई? 120 हो जाएगा यहाँ पे। और 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यानी अगर हमसे यहाँ पर ये पूछता इनिशियल नंबर ऑफ बॉयज, तो बच्चों कितने थे? 120 थे। बात खत्म। बुझे कि नहीं बुझे? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई? यहाँ पर बताओ, ठीक है। जल्दी से सेशन को लाइक करके बताओ। यहाँ पर किडनी दुखाने लगा, बताइए बताइए। ठंडी में लोगों का हाथ इतना भी काम नहीं कर रहा है कि वीडियो को लाइक करे। बहुत 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 गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है। देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे। एक शिक्षक के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, एक टीचर के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है उसकी क्लास में, कि कुछ बच्चे उससे सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, जीवन में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए कहीं कोई सजा है? नहीं है। बताइए, बहुत गलत हो रहा है ये। समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है हमें तो यही पता नहीं चल रहा। एक वक्त होता था बच्चे प्रणाम करते थे, चलो तुम प्रणाम मत करो, तुम लाइकों को छू दो, हमारा प्रणाम हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम ऐसे ही तथास्तु कह देंगे, ठीक है। आ जाओ, चलो पढ़ो मेरे भाई। सवाल में यहाँ पर ये वाला दोनों सवाल अभी होल्ड करो, तुम लोग फंस जाओगे इसमें। 20 नंबर सवाल देखो, 18 नूस का भी हमने होल्ड पे रखा हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे बड़े तसल्ली से बाद में। आप यहाँ पर 20 नंबर सवाल को देखिए क्या कहा गया जी। कहा गया यहाँ पर आनंद और भरत की वार्षिक आय हमारी 3 और 5 के अनुपात में है, उनका वार्षिक खर्चा हमारा इसके अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अंत में मेरे भाई इतने रुपए की बचत करता है, तो भरत का जो है यहाँ पर वार्षिक आय हमारा क्या होगा? मेरे भाई आप यहाँ पर समझिए, अगर हम बात करते हैं, देखिए जब आप अपना इनकम देखते हैं ना, तो इनकम में से अगर आप अपना सेविंग को निकाल देते हो, जो भी आपने कमाया है अगर आप उसमें से अपने सेविंग को निकाल दो, तो यानी बाकी पैसा आपने क्या किया है? तो खर्च किया है। तो असल में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगता क्या है, हम आपको वो बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये जो इनकम है आपका, ये 2 लोगों को मिला करके बना, एक एक्सपेंडिचर और ये सेविंग, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने यहाँ पर ये देखा, बेवफा मेथड किस चीज़ में अप्लाई होता था? जब कोई संख्या 2 लोगों के प्रोडक्ट से बनती थी। 100 वाला मेथड कहाँ अप्लाई होता था? जब कोई संख्या 2 लोगों के प्रोडक्ट से बनती थी। लेकिन अगर हम बात करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, तो ये वहां पर अप्लाई होगा जब कोई संख्या 2 लोगों के सम से बनेगी, यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके योग से बनेगी,
ठीक है, दो लोगों के सम से बनेगी मेरे भाई, वहां पर हम इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है जी, इनकम का अनुपात हमसे यहाँ पर ये बोला गया है, इसका रेशियो दिया गया है। उसके साथ में अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर इसका रेशियो दिया गया है और इसकी वैल्यू मेरे भाई दी गई है। तो जब भी किसी भी तीन संख्याओं में मेरे भाई यहाँ पर इन दो में से किसी एक का रेशियो दे दे और फाइनल का रेशियो दे दे और एक का यहाँ वैल्यू दे दे, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर मेरे भाई हम इसको अप्लाई करते हैं। और कौन सा मेथड, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे अगर आप बच्चों वाला ही क्वेश्चन देखते हैं ना, तो बच्चे वाले क्वेश्चन में मैं बताता हूं, बच्चे वाले क्वेश्चन में दो लोगों से कैसे मिला करके बना। मानो मेरे भाई पहले यहां पर कितने बच्चे थे, तो पहले यहां पर 120 बच्चे थे, उसके बाद में उसमें से मेरे भाई 40 छोड़ के चले गए, तो यहां कितने बच्चे आ गए, 80 बच्चे आ गए। अब हमारे एग्जामिनर ने क्या किया था, इसका भी रेशियो दे दिया था और अंत वाले का भी रेशियो दे दिया था और इसकी क्या दे दी थी, वैल्यू दे दी थी। तो वही बात मेरे भाई यहां पर मैंने कहा कि जब भी दो लोगों में मेरे भाई यहां पर किसी एक का रेशियो दे दे, फाइनल का रेशियो दे दे और एक की वैल्यू दे दे, तो वहां क्या लगता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगता है। ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पर बात। तो जी हमने यहाँ पर कहा किसी क्लास में, अच्छा इस सवाल को मैंने कहा ना बनाने का बड़ा यूनिक तरीका है। आप यहाँ पर आखिरी वाले बंदे को काउंट ही मत करो, मत काउंट करो मेरे भाई, इसको बिना काउंट नहीं, 18 19 नहीं, सॉरी ये था ना। ठीक है, आनंद और भरत मेरे भाई, तो आनंद और भरत का मेरे भाई इनकम हमारा कितने के रेशियो में है, तो इनकम हमारा मेरे भाई 3 और 5 के रेशियो में है। और उसके बाद में कहा गया जी खर्चा हमारा किस अनुपात में है, तो 1 और 3 के अनुपात में है। और सवाल में बोला गया जी सेविंग की बात अगर हम करें, तो सेविंग वो लोग कितना करता है, तो सेविंग यहाँ पर ये भाई भी हमारा 10,000 करता है और ये भी 10,000 करता है। अच्छा एक बच्चा तो बड़ा खतरनाक था, जब एक बार पहली बार हम इसको पढ़ा रहे थे ना, वो बोला गुरुजी इसका भी रेशियो ले लीजिए। अरे कैसे रेशियो ले लोगे यार तुम, यार मजाक है, मतलब यहाँ रेशियो दिया गया और ये वैल्यू दिया गया, क्यों रेशियो ले ले मेरे भाई, नहीं ले सकते। अब आप यहाँ देखिए 3 इंटू 3 9 होता है, 1 इंटू 5 5 होता है, 9 में से 5 गया तो कितना यूनिट निकल करके आएगा, 4 यूनिट आएगा। ठीक है, अब ये देखिए 10,000 इंटू 1 10,000 और 10,000 इंटू 3 30,000, 30,000 में से 10,000 जाएगा तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो बोलोगे जी सर 20,000 आ जाएगा। 4 यूनिट का मान 20,000, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15, ठीक है 5,000 हो जाएगा मेरे भाई। और अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई 5,000 हो जाएगा, तो ये हमारे आनंद भाई हैं और ये हमारे भरत भाई हैं। 1 का मान 5,000, तो 5 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे जी 5 यूनिट का मान हमारा हो जाएगा जी 25,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, आ जाइए जल्दी से मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। आप चलिए यहाँ पर एक और सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने क्या कहा है, और ये अभी का नहीं सीजल मेंस का सवाल है, पढ़िए। ए तथा बी के मासिक आय का अनुपात, आप यहाँ देखो मेरे भाई इनकम का अनुपात कितना है, 4:5 है। ठीक है, इनकम दे दिया हो और एक्सपेंडिचर और सेविंग कोई भी एक दिया गया हो, तो आप इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को लगा सकते हैं। जैसे मेरे भाई इनकम हमारा इन दो लोगों पर आधारित होता है, तो मैंने कहा इनकम दे दिया हो और इन दोनों में से कोई भी एक दे दिया हो तो लगा सकते हैं। तो बोला गया ए और बी के आय का अनुपात, ये हमारा क्या है, तो मेरे भाई आय का अनुपात है, किसका है, तो ए और बी का है, कि रेशियो ऑफ इनकम हमारा इतना है। उसके बाद में मेरे भाई कहा गया ए और बी के मासिक बचत का अनुपात, इन दोनों में से बचत दे दिया, तो कोई बात नहीं मेरे भाई बचत ही लिख लो आप यहाँ पर। और वो बचत का अनुपात हमारा कितना है भैया, 14 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 19 है। और लास्ट में क्या आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर जो है एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और कहा गया ए और बी ने इतना रुपए मेरे भाई यहाँ पर, ए और बी का प्रत्येक का मासिक व्यय, दोनों का जो खर्चा होता है वो 1200 रुपये ये लोग मिलकर के मेरे भाई खर्च कर रहा होता है। तो क्या हम मेरे भाई इस सवाल को नहीं बना सकते हैं, आप बताइए। बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आप यहाँ देखिए 19 को 4 से गुना करेंगे 76 आएगा, 14 को 5 से गुना करेंगे मेरे भाई 70 आएगा। ठीक है, 76 में से 70 चला गया तो मेरे भाई हो जाएगा 6 यूनिट यहाँ पे। वैसे ही आप यहाँ देखो 1200 के 14 गुना में से 1200 का 19 गुना निकाल दो, 1200 के मेरे भाई देखो 1200 के 19 गुना में से 1200 का 14 गुना निकाल दो, तो आप बोलोगे जी 1200 का हमारा 5 गुना बचेगा, 19 माइनस 14 यानी 5। 6 से अगर हम काटेंगे तो हमारा 200 बार में, तो यानी अगर हम बात करते हैं तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 1 यूनिट का मान अगर 1000 है, और अगर 1 यूनिट का मान हमारा 1000 है ना, तो डिफरेंस बोला गया था ए और बी में, तो डिफरेंस भी कितने का है, तो 1 यूनिट का, यानी कितने का है, तो 1000 का है। किस बात का ये मेंस का क्वेश्चन है, बताइए आप लोगों के आगे कोई दम है इसके अंदर में। जब हम ये कंसेप्ट सीख लेंगे ना मेरे भाई यहाँ पर, तो ऐसे सवाल हमारे लिए कुछ भी नहीं है और ये सब बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन हमारे लिए बन जाएंगे। आप देखिए इस कंसेप्ट को कैसे प्रॉफिट लॉस के अंदर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन में यहां पर कहा गया एक वस्तु को पहले आप 20% के प्रॉफिट में बेचते थे, अगर आप उसे 20 रुपए कम में खरीदते हो और आप मेरे भाई यहां पर 20 रुपए कम में बेचते हो, तो आपको प्रॉफिट 10% ज्यादा होगा। पहले मेरे भाई प्रॉफिट हमको 20% का होता था, पहले हमको प्रॉफिट कितने का होता था, 20% का होता था। ठीक है, तो 20% का प्रॉफिट मेरे भाई यहां पर होता था, इसका मतलब मेरे भाई यहां पर 20% का मतलब होता है 1/5, यानी यहां पर पहले की कहानी क्या थी, पहले 5 रुपए के वस्तु को
हम यहाँ पर 6 रुपए में बेचते थे। और अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब मुझे 10% का और फायदा हो रहा है। अब मुझे मेरे भाई 10% का और हो रहा है, यानी अब मुझे 30% का फायदा हो रहा है। 30% का मतलब हो जाता है 3/10, यानी अब मेरे भाई 10 रुपए के आर्टिकल को मैं 3 रुपए और में बेचूंगा, यानी इतने बेचूंगा। तो पहले का रेशियो ये था, अब का रेशियो ये है। और ये कब हो पाया मेरे भाई यहाँ पर, तो जब मैंने इसको मेरे भाई 20 रुपए कम में खरीदा और 20 रुपए कम में बेचा। ठीक है, तो ये हमारा पहले का लाभ था, ये हमारा बाद का लाभ था। और पहले से मेरे भाई 20 घटा देने पर ये आ गया, और इससे ये घटाने पर ये आ गया हमारा। जैसे इनकम में से सेविंग घटाने पर एक्सपेंस, इनकम में से सेविंग घटाने पर एक्सपेंस, तो वही हमारा हो गया। आप यहां पर मेरे भाई इनके वैल्यू का रेशियो नहीं ले सकते, लेकिन इनके साइन का रेशियो जरूर ले सकते हो। अगर दोनों माइनस में है तो उसको काट सकते हो, दोनों माइनस में तो उसको काट सकते हो। अब देखिए 13 × 5 65 और 10 × 6 60। 65 में से 60 गया तो कितना यूनिट हो जाएगा भाई साहब, 5 यूनिट हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। और यहाँ 20 के 10 गुना और 20 का 13 गुना, तो 20 के 13 गुना में से 20 का 10 गुना निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 का मेरे भाई यहाँ पर 3 गुना हो जाएगा। आप यहाँ पर काटेंगे तो बोलेंगे जी 1 यूनिट का मान गुरुजी कितना है, तो 1 यूनिट का मान हमारा 12 है। और 1 यूनिट का मान 12 है तो सीपी बोला गया था, यही हमारा मेरे भाई सीपी था और ये हमारा एसपी था। तो आप बताइए 1 का मान 12 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, तो 5 का मान 60 हो जाएगा। एक लाइन में ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। पहले का लाभ था, बाद का लाभ था, इतना इतना कम किया गया था, सीधा सही हिसाब किताब बराबर हो गया। इसके ऊपर में एक और क्वेश्चन तो बनता है ना, इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ पाए। आप देखिए सवाल में कहा गया जी एक वस्तु को बेचने पर एक औरत 20% का लाभ कमाती है। 20% का सीधा फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम लिखें मेरे भाई यहाँ पर, तो होता है मेरे भाई देखो 20% किसके बराबर में होता है, 1/5। यानी अगर मेरे भाई उस औरत ने यहाँ पर उस सामान को खरीदा है, उस औरत ने उस सामान को खरीदा है 5 रुपए में, तो 1 के लाभ में यानी कितने बेचेगी, 6 रुपए में बेचेगी। फिर हमसे बोला गया यदि उसने 1000 रुपए कम में खरीदा होता और 400 रुपए कम में बेचा होता तो उसको 40% का लाभ होता। 20% के लिए 1/5, तो 40% के लिए मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा। अगर आपने यहाँ डबल किया है ना, तो यहाँ 1 का डबल 2/5 होगा। यानी यहाँ जी बोलेंगे 5 का समान कितने में है जी, 7 में है। तो अगर पहले लाभ ये था, अब की कहानी मेरे भाई यहाँ पर ये है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया जी अगर उसने 1000 रुपए यहाँ पर क्या होते, कम में खरीदे होते और 400 रुपए मेरे भाई यहाँ पर कम में बेचे होते, तो ये कहानी होती। हमने कहा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिंदा है, बस यहाँ पर ये साइन को उड़ा दीजिए। 7 × 5 35 होता है, 5 × 6 30 होता है। 35 में से 30 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा जी, 5 यूनिट मेरे भाई निकल करके चला आएगा। और यहाँ पर मेरे भाई 2000 है और यहाँ पर कितना 7000 है। 7000 में से 2000 को निकाल दीजिए, 5000 चला आएगा। अगर 5 यूनिट का बाबू मान 5000 है ना, 5 यूनिट का मान 5000 है, तो 1 यूनिट का मान 1000। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया इनिशियल कॉस्ट कितना था, तो इनिशियल कॉस्ट मेरे भाई 5 यूनिट था, 5 यूनिट का मान कितना था, 5000 था। कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर का होना प्यार है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कितने बढ़िया तरीके से आप सवालों को लगा सकते हैं, जरा आप सोचिए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक, और ये एक ऐसा सवाल है ना भाई साहब, एमटीएस का ये क्वेश्चन है, अच्छी अच्छी दुनिया इसके पीछे पागल है, बनाने में पता नहीं वो कौन से दुनिया के तरीके अपना रहे हैं। मैं मेरे भाई यहाँ पर कोई तरीका बोलूंगा ही नहीं आपको लगाने को फर्जी, मैं सीधा एक बात बोलूंगा, सुनो। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात हमारा इतना है, यदि प्रत्येक कक्षा में 6 छात्र बढ़ जाते हैं तो अनुपात हमारा इतना हो जाता है। वृद्धि से पहले तीनों कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करिए। हमने कहा 3 तो हमने पढ़ा ही नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, आखिरी वाले उड़ा दो। यानी पहले उस क्लास में 3 और 7 के अनुपात में बच्चे थे और बाद में उस क्लास में 11 और 23 के अनुपात में बच्चे हो गए। फिर से 3 और 7 में मेरे भाई अनुपात में थे और बाद में 11 और 23 के अनुपात में हो गए। और हुआ क्या मेरे भाई, बस आपने 6 छात्र बढ़ा दिए, 6 इसमें भी बढ़ा दिया, 6 आपने इसमें भी बढ़ा दिया है। लगाइए आप अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बनाइए आप अपने इस सवाल को। बोलेंगे जी 23 का 3 गुना 69 होता है 69, और 11 का 7 गुना 77 होता है। तो यहाँ पर 77 में से 69 को आप घटाएंगे, कितना मिलेगा जी, बोलेंगे यहाँ पर 8 यूनिट मिलेगा। सिंपल सी बात है यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, और ये हमारा कितना होगा अभी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये मेरे भाई हो जाएगा 6 × 3 18। ठीक है, 6 × 2 12 और एक मेरे भाई 13, 138, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा मेरे भाई 66। अगर हम इसमें से मेरे भाई घटा दे तो 72, यानी 8 यूनिट का मान हो जाएगा 72। 8 यूनिट का मान कितना, 72। और अगर 8 यूनिट का मान मेरे भाई 72 है तो 1 यूनिट का मान हमारा हो जाएगा 9। और अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई 9 है तो क्वेश्चन में कहा गया था जी पहले क्लास में कितने बच्चे थे, आप हमें ये बताइए कि वृद्धि से पहले तीनों कक्षाओं में कितने बच्चे थे। तो वृद्धि से पहले मेरे भाई तीनों कक्षाओं में थे 3, 7 और 8, यानी 3, 7, 10, 10, 8, 18, 18 यूनिट थे। ठीक है, 1 यूनिट का मान 9 होता है तो 18 यूनिट का मान 18 × 9 यानी कितना, 162। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। तो सवाल मेरे भाई यहाँ पर कहीं का भी हो, जवाब सिर्फ और सिर्फ आप दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास में वो सारे कंसेप्ट हैं।
यही मेरे भाई चाहता हूं मैं इस कंसेप्ट वाली क्लास से बच्चों के अंदर में परिवर्तन लेकर के आना। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये इतना लंबा चौड़ा सवाल है, एमटीएस का पूछा गया सवाल है, हम लोग इसको कैसे मेरे भाई यहाँ उड़ाएंगे। एक पेड़ पर यहाँ पर क्या है, कुछ तोते और कुछ कबूतर क्रमशः 7 और 9 के अनुपात में है। यानी वहां पर तोता है, मतलब एक तरीके से आप कह लीजिए पैरेट है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई क्या है, तो पीजन है, और वो किस अनुपात में है, तो 7 और 9 के अनुपात में है। क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया आफ्टर एन आवर 8 पैरेट फ्लाई अवे, इसमें से 8 छोड़ करके भाग जाती है, उड़ जाती है, एंड 6 पीजन एंड 8 स्पैरो कम एंड सिट, 6 मेरे भाई पीजन है, स्पैरो पहले नहीं थे, गौरैया पहले नहीं थी, 10 गौरैया आकर के और उसमें बैठ जाती है। ठीक है, कहा गया द रेशियो ऑफ पैरेट एंड पीजन इन द ट्री नाउ इज, पैरेट और पीजन का मेरे भाई अनुपात अब कितना है, 1 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 4 है। तो आप मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए पैरेट और स्पैरो यहाँ पर अब कितने हैं, द रेशियो ऑफ पैरेट एंड स्पैरो दैट आर नाउ ऑन द ट्री। ये तो मेरे भाई यहाँ पर एकदम दुनिया के मोह माया से बहुत दूर है, आप इसको कंसिडर ही मत करो। मैं मेरे भाई यहाँ पर कहाँ बोलता हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाने को, कि दो लोग कुछ अनुपात में थे, उनके में कमी या बढ़ोतरी हुई और फिर से वो एक अनुपात में हो गए, तो वहां हम क्या लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाते हैं। क्या लगाते हैं मिश्रा जी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो हम यहाँ पर मेरे भाई ये जो है ना, जो क्वेश्चन में दिया गया ये एकदम अलग है, हम यहाँ पर नीचे में सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, तो नीचे में हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन का मेरे भाई सिंपल सा फंडामेंटल होगा, दो लोग यहाँ पर जो पैरेट है और जो यहाँ पर पीजन है, ठीक है, पहले किस अनुपात में थे, तो 7 और 9 के अनुपात में थे, और बाद में ये किस अनुपात में हो गए, 1 और 4 के अनुपात में हो गए। यहाँ पर कहानी क्या हुआ था, पैरेट में 8 की कमी, और पीजन में कहानी क्या हुआ था मेरे भाई, 6 की कमी। अगर आप मालिक देखोगे ना तो ये 28 है और ये 9 है, 28 में से 9 चला जाएगा कितना आएगा, 28 में से 9 चला जाएगा कितना आ जाएगा मेरे भाई, बताइए जल्दी से। तो बोलेंगे सर यहाँ पर 19 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 6 है और यहाँ पर कितना है, माइनस का 32 है। तो वही बात है मेरे भाई, यहाँ पर 6 में से जब आप माइनस करोगे कितने के, माइनस 32 को, तो ये जुड़ करके कितना हो जाएगा, 38। तो 19 यूनिट का मान कितना, 38। अगर 19 यूनिट का मान 38 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 1 यूनिट का मान 2, तो यानी पहले कितने कबूतर थे, 14, और यहाँ पर पीजन कितने थे मेरे भाई, यहाँ पर 18 थे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये जो है ये सारा फर्जी डेटा मेरे भाई ये मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई नीड नहीं थी, ये हमने ऐसे ही लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर पता चले आपको लगे इतना बड़ा सॉल्यूशन, अरे बिल्कुल भी इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, बहुत ही हल्का सॉल्यूशन है। तो यानी पहले ये दोनों इस अनुपात में थे, कम हुआ बढ़ गया तो अभी इस अनुपात में हो गए, 1 का मान 2 है, 7 का मान 14, 9 का मान 18। अब जरा सवाल में मेरे भाई क्या कहा गया, पैरेट और स्पैरो का बताना है। पैरेट यहाँ कितना है और स्पैरो यहाँ पर कितना है। अब देखो पहले यहाँ पर कितने पैरेट थे, कितने तोते थे, 14। एक पेड़ पर कुछ तोते थे, मतलब कुछ का मतलब कितने थे, 14 थे, और कुछ कबूतर थे, कुछ कबूतर का मतलब मेरे भाई कबूतर कितने थे, तो यहाँ पर 18 कबूतर थे। ठीक है, तो यहाँ आसान भाषा में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक पेड़ पर 14 तोते और 18 कबूतर थे। ठीक है, 1 घंटे के बाद 8 तोते उड़ जाते हैं, 14 में से अगर आप 8 निकाल देते हो तो यानी यहाँ कितना तोता बचेगा, 6 बचेगा, और 6 कबूतर और 10 गौरैया आकर के पेड़ पर बैठ जाती है। पहले कोई गौरैया नहीं थी, अब 10 गौरैया आ गई, तो रेशियो मेरे भाई कितने का निकल गया, 3 और 5 का निकल गया। कौन सा ऑप्शन है, सी है। आसान भाषा में बोलूं 14 कबूतर थे, 8 उड़ गए, तो यानी कितने कबूतर बचे, 6। गौरैया पहले थे ही नहीं, 10 गौरैया और आ गई, तो 0 में 10 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 10। 3:5 ऑप्शन नंबर ये है। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, किस तरीके से आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से लगाइए और पढ़िए। बाकी हाँ, सेशन का पीडीएफ आपके इन 2 टेलीग्रामों से मिल जाना है, इनका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है जनाब, मिलेंगे अगली वीडियो में। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। ठीक, ध्यान रखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, धन्यवाद।